यस सरकार, नमस्कार। माहौल जो बता शानदार सरकार। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, आई होप मेगा एग्जीबिशन लिस्ट जो अब तक हमने पढ़ी है आपको समझ में आ रहा है। आइए सरकार, अगला टॉपिक, अगला हेडिंग, अगला गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज हम पढ़ते हैं और सर कवर करते हैं सारे पॉइंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट। देखिए ध्यान से सर, सर देखो ध्यान से, गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। सर आई होप जहां तक मैंने पढ़ाया है वो मेगा एग्जीबिशन तक आपने पूरा कंप्लीट करा है आपके एंड पे बेटा। ओके सर, सबसे पहली बात मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सर एक मिनट, सर इधर ध्यान में देना, एक बार मेरी तरफ ध्यान देना बेटा। सर ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कोई टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर। मतलब सारी सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर। मतलब इन चार केस में टैक्स लगेगा, अदरवाइज सारी सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, एग्जेम्प्ट है। और वो चार केस कौन कौन से, फर्स्ट सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ध्यान देना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे ने कोई भी सर्विस दी है हमेशा टैक्स लगेगा और हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगता। हमने रिवर्स चार्ज नहीं पढ़ता, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एक्सक्लूजन में डाल दिया बच्चा। ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। सेकेंड, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल whether within the precincts of the port airport or outside the port airport, पोर्ट सर्विसेज होती है, इन पर टैक्स लगता है बच्चों। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर पर टैक्स लगेगा। हाँ, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेसिफिकली एग्जम्पशन दे रखा, जैसे रेलवे से टैक्स एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास और एसी कोच बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। पर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस पर टैक्स एग्जम्प्ट नहीं किया है, अगर कहीं और एग्जम्प्ट है तो वो देख लेना बच्चा। फिर लास्ट क्या है, इन तीन के अलावा, तीन कौन कौन सी बेटा, पोस्ट वाली, पोस्ट और रेलवे वाली बेटा, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली, और सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट बेटा। इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस, इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। टू होम, बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और खास बात, टैक्स लगेगा वो भी आरसीएम में लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ, ऊपर वाली तीन सर्विस पे टैक्स लगेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, उसमें रिवर्स चार्ज नहीं है। और एनी अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, सर इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस, अच्छा ये तीन सर्विसेज भली बिजनेस एंटिटी को दो या किसी को भी दो, सर ये तीन सर्विसेज, क्या बोला मालिक, ये तीन सर्विसेज, ये तीन सर्विसेज आप बिजनेस एंटिटी को दो या किसी को भी दो, सब हमेशा टैक्स लगेगा, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा बच्चों। पर इनके अलावा कोई भी सर्विस टैक्स लगेगा अगर वो सर्विसेज दी आपने किसको, बिजनेस एंटिटी को दी है, और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज में बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने दिया है ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा बच्चा। पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है गवर्नमेंट ने किसको, ऐसे किसी पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो टैक्स लगेगा तो है, पर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, वहां गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा सर, वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता बच्चों। क्लियर। तो आई रिपीट, एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी हमेशा टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, पर एक सर्विस को छोड़ के रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर रेसिडेंट बिजनेस एंटिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्स लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। पर अगर एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो टैक्स तो लगेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, और गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा सर। क्लियर, डन। पर हाँ, वही प्रॉपर्टी का रेंट पे दी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, इंडियन रेलवेज ने, तो साहब हमेशा टैक्स लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा सर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई भी सर्विस दी हमेशा टैक्स लगता है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। बात खत्म सर, ठीक है, डन। आइए सर, अब हमने बात करी थी क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट टैक्सेबल बेटा, पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू आपने पोस्ट कार्ड भेजा, इनलैंड लेटर भेजा, बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट कराया, जिसका एनवलप का वजन कितना है, लेस देन 10 ग्राम, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा बेटा। तो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, सर बुक पोस्ट, जैसे बुक को पोस्ट से भेजते हैं आप, या फिर
ऑर्डिनरी पोस्ट कोई एनवलप भेजा है जिसका वजन लेस देन 10 ग्राम है तो उन पे जीएसटी एग्जाम किया है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। बाकी सारी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज टैक्सेबल बच्चा, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज में बेटा। ठीक है सर, आइए अगला पॉइंट। मान लो आपने किसी मतलब गवर्नमेंट ने, सर गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को, अच्छा सुनना बच्चा ध्यान से, ऊपर वाली 3 सर्विस मतलब पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाली बेटा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ दो, उसके अलावा एनी अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज में लगता है। पर अगर वो बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी उसका टर्नओवर प्रेसिडिंग ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था बेटा, अगर उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से कम था बेटा, तो ऐसे केस में सर अगर उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स लगा दिया बेचारे को रिवर्स चार्ज में, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा, सारा फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की जीएसटी की पे करनी पड़ेगी सर उसको। इसीलिए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया और बोल दिया क्या, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी है ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स नहीं लगेगा, और सर टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया उसमें, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स। पर ये एग्जेम्पशन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा और ऊपर वाली 3 सर्विस पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहां फॉरवर्ड चार्ज लगता है बच्चों। क्लियर, डन सरकार। आइए नेक्स्ट, सर आप बिजनेस एंटिटी हो, आपने गवर्नमेंट से सर्विस ली है, सर एनी अदर सर्विस है, और सर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा। पर अगर वो जो फीस का अमाउंट है इफ इट डज नॉट एक्सीड ₹5,000, आपने गवर्नमेंट को कोई नॉमिनल सर्विसेज के नॉमिनल चार्ज दिए, कोई 200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए बेटा, उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने लगे, तो बिजनेस पे ध्यान दूं या रिवर्स चार्ज पे ध्यान दूं यार। इसलिए ऑल द सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट जिसका कंसिडरेशन इज अप टू ₹5,000 पर ट्रांजेक्शन, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ₹5,000 पर एनम देखना है बेटा। पर हाँ अगेन ये एग्जिबिशन ऊपर वाली 3 सर्विस पे नहीं लगेगा। ऊपर वाली 3 सर्विस मतलब पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली और ट्रांसपोर्ट वाली बेचा, क्योंकि उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना गवर्नमेंट को बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है डन। देन क्या है सर, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, कभी टैक्स नहीं लगेगा। ये बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ओनली बेटा, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगेन ये वाला पॉइंट ऊपर वाले 3 पॉइंट पर नहीं लगेगा। ऊपर वाले 3 पॉइंट मतलब मैं जहां पे बोल रहा हूं ऊपर वाले 3 पॉइंट मतलब ये है पोस्ट वाला, वेसल एयरक्राफ्ट वाला, अरे हाँ ना भाई, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाला बेटा, इन पे हमेशा टैक्स लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है, कोई हेडेक ही नहीं बेटा। भले गवर्नमेंट को सर्विस दी तो भी टैक्स लगेगा। ठीक है डन सर। देन सर गवर्नमेंट की कुछ सोवरेन एक्टिविटीज, राजनयिक सेवाओं को एग्जाम किया, जैसे उन्होंने पासपोर्ट इश्यू कराया, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू कराया, उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। सेम वे आपने किसी एक्ट में, किसी कानून में अगर रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी पे किया, जैसे आपने कार नया परचेज किया, बाइक परचेज की, बाइक का रजिस्ट्री कराना पड़ता है ना सर, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज आपने पे किया, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, आपकी फैक्ट्री बेटा या वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टेस्टिंग किया, कैलिब्रेशन किया, सेफ्टी चेक किया, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस। बेटा क्या होता है, लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं वहां पे, तो कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं फैक्ट्रीज वालों को, या जो भी आपका सर बिजनेस है उसके लिए बेटा, तो उसके लिए जो आपने फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए ये जरूरी था और उसके लिए आपने लाइसेंस फी लिया और उस पर जीएसटी लगा रहे हो, गलत बात है बेटा, इसलिए जीएसटी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। सेम वे एक सर्कुलर था, अब इसको आप काट सकते हो बेटा, ये कोर्स में नहीं आता बेटा आपके, ठीक है हटा दो अपनी बुक से। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 8, सर पॉइंट नंबर 8 क्या था, पहले था बेटा ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को अगर आपने फूड टेस्टिंग के लिए लाइसेंस के लिए कोई फीस पे किया है तो नाउ इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी लगेगा, एग्जिबिशन विड्रॉ हो गया बेटा। क्लियर डन। सर आपने ESIC का कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, जीएसटी नहीं लगेगा। पीएफ का कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, जीएसटी नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को कोई फंड आपने कंट्रीब्यूट किया, जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने कोई फी पे किया, कोई कंट्रीब्यूशन पे किया, नो जीएसटी विल बी चार्ज। पर सर ध्यान रखना, IRDA और सेबी ने, IRDA ने जो इंश्योरेंस कंपनी जो उनसे गवर्निंग फीस लिया, टैक्स लगेगा। सेबी ने, जो सेबी में लोग गवर्न होते हैं, जैसे कंपनी हो गई लिमिटेड कंपनीज, सर ब्रोकर हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, इनसे कोई फीस लिया, सर टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर। फिर
आइए, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी में बात ऑलरेडी कर चुका हूं एग्रीकल्चर पॉइंट पढ़ाते वक्त, और उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, जो भी फीस इन्होंने ली होगी बेटा अपने मेंबर से, कोल्ड स्टोरेज वालों से बेटा। देन आरटीआई, आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाई कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई, उसके लिए फीस पे करना पड़ता है नॉमिनल, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर गुड्स कैरेज को नेशनल परमिट इश्यू कराने के लिए लाइसेंस फी पे करनी पड़ी, जीएसटी नहीं लगेगा, हम ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं बेटा। फिर सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, या ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, जी में कवर है पंचायत के काम, डब्ल्यू में कवर है म्युनिसिपैलिटी काम। देखो बच्चों, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया तो वो सप्लाई ही नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी। पर वो काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है, किसने किया भाई, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है बेटा, एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बच्चा, या फिर एस्टेब्लिश बाय एनी लॉ विथ 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी। सर जिसके अंदर गवर्नमेंट का 90% इक्विटी या कंट्रोल है टू कैरी, और वो बॉडी क्यों बनाई गवर्नमेंट ने, to carry out the functions which are entrusted to municipality under article number 243W या article number 243G बेटा। मतलब पंचायत के या म्युनिसिपैलिटी के काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है जिसमें 90% और मोर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और वो काम करने के लिए उसने कोई फीस चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन सा काम, जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है बेटा। आइए बच्चों, सर अब अगर सर्विसेज दी किसने, गवर्नमेंट एंटिटी ने बेटा। अच्छा गवर्नमेंट एंटिटी क्या होता है बेटा, डिफाइन किया, मैं बताता हूं, कोई भी बोर्ड, कोई भी बॉडी गवर्नमेंट ने सेटअप करी जिसमें 90% और मोर पार्टिसिपेशन किसका है, गवर्नमेंट का बेटा, बाय वे ऑफ इक्विटी या कंट्रोल। और वो बॉडी क्यों बनाई है, कोई भी काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है जिसमें 90% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट एंटिटी। अब वो गवर्नमेंट एंटिटी ने काम किया, गवर्नमेंट ने बताया कि तुमको ये काम करना है, उसने काम किया, उसके लिए फीस है ना बेटा, तो उसको इन दी फॉर्म ऑफ ग्रांट गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन दिया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, गवर्नमेंट ने उसको काम बताया ये काम करना है, उसको काम करने के लिए पैसा चाहिए, उसको पैसा दिया इन दी फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो दैट गवर्नमेंट एंटिटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। क्लियर, अब वो बॉडी बनाई गवर्नमेंट ने है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में जो भी उसको कंसिडरेशन मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रांट, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। आओ मालिक 21, कस्टम्स, कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर होता है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर होता है तो सर कस्टम पोर्ट से होगा साहब। अब कस्टम पोर्ट पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स करेंगे, ऑन अ वर्किंग डे करेंगे बेटा, पर आपके अर्जेंट है साहब काम, और आपने कस्टम क्लियरेंस ऑन द हॉलिडे आपको कराना बेटा, तो सर या फिर आफ्टर वर्किंग आवर्स आपको काम करवाना है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर काम करेंगे, उसके लिए कस्टम वाले क्या करेंगे, आपसे मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज लेंगे बेटा आपसे, तो उस मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर, डन। सरकार आइए, सर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो सर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लिया, काम ढंग से नहीं किया, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आपसे लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लिए, फाइन चार्ज कर लिया, पेनल्टी चार्ज कर लिया, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है सरकार। देन मान लो गवर्नमेंट का कोई एंटिटी है बेटा, कोई अंडरटेकिंग है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है बेटा, लोन है कितने का, 100 करोड़ का बेटा, तो साहब उस पीएससी को गवर्नमेंट ने, उस पीएससी को बैंक ने बोला क्या, तुम गवर्नमेंट की गारंटी लेके आओ तब जाके हम तुमको लोन देंगे। क्लियर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जब गारंटी देता है तो अपना गारंटी कमीशन चार्ज करता है, गारंटी फीस चार्ज करता है, उस गारंटी फीस या कमीशन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर फीस इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर गिविंग द गारंटी, उसको बोलते हैं गारंटी कमीशन, गारंटी कमीशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आइए सर 24, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, मैं फार्मर हूं, मैं किसान हूं सर, और खेती करने के लिए मैंने आपसे गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स लिया, तो ऐसे केस में जो रॉयल्टी में गवर्नमेंट को पे करूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, देन ओल्ड एज होम, हम बात ऑलरेडी कर चुके बेटा, रिपीट हुआ पॉइंट, 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का फीस है, जीएसटी नहीं लगेगा, खाना पीना रहना सब मिला के सर।
देन ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। मान लो कोई एरिया है बच्चों, जैसे राजस्थान के पास में, राजस्थान में उदयपुर एक एरिया है जहां माइनिंग का बहुत बड़ा स्कोप है साहब। मैंने माइनिंग किया, क्लियर, पर सर जितना मैं माइनिंग करूंगा उसका एक परसेंटेज मेरे को रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। पर लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी की चोरी करते हैं बेटा, प्रॉपर पूरा रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सर मान लो किसी एक पर्सन को एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया कि यू आर द पर्सन हु विल बी लायबल टू कलेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम ऑल दिस गाइज। तो सर मान लो आपको सर कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया, आप क्या करेंगे, हर एक गाड़ी का ध्यान रखेंगे कि कौन माइन वाला सप्लाई कर रहा है कोई भी गुड्स और वो रॉयल्टी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा साहब। क्लियर। अब आपने अगर सप्लाई किया, आपने अपने जो एक्सट्रैक्ट किया मिनरल्स उसको आपने बेचा, उससे एक सर्टेन परसेंट से आपको रॉयल्टी पे करना है साहब। तो क्या होता है बच्चों, सर मैं माइन होल्डर हूं, आप ERCC हो, आपको बोलते हैं क्या एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, आपने गवर्नमेंट को बोला क्या मैं 100 करोड़ का रॉयल्टी कलेक्ट करके दूंगा आपको साहब। क्लियर, ये मेरी गारंटी, आपको 100 करोड़ का रॉयल्टी में दूंगा। अब इस एरिया से ज्यादा रॉयल्टी आएगा तो वो भी आपका, कम आएगा तो भी आपका। गवर्नमेंट को तो कितना पे करना है, 100 करोड़ का बेटा। क्लियर। अब मान लो एक्चुअल रॉयल्टी कलेक्ट हो गया कितने का, 120 करोड़ का बेटा। तो माइन होल्डर्स ने 120 करोड़ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज करके GST ऑलरेडी पे कर दिया होगा बेटा, क्योंकि दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू माइन होल्डर्स, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स बेटा, और एनी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, रिवर्स चार्ज में लगता है। तो 120 करोड़ पे उस माइन होल्डर ने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया होगा। 120 करोड़ रुपए आपने कलेक्ट किए इन माइन होल्डर से, पर गवर्नमेंट को पे कितना करोगे, 100 करोड़ बेटा। अब गवर्नमेंट को रॉयल्टी आया 100 करोड़, GST ऑलरेडी कितने पे आ गया बेटा, 120 करोड़। कोई लॉस, कोई लॉस नहीं, कोई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, आपको 100 करोड़ पे से 1 रुपए भी टैक्स पे नहीं करना है बेटा। पर यही अगर एक्चुअल रॉयल्टी आपका कलेक्ट होता कितना बेटा, 75 करोड़ बेटा। तो माइन होल्डर्स ने 75 करोड़ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दिया। क्लियर। तो माइन होल्डर्स ने 75 करोड़ पे रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दिया, पर आपको ERCC को गवर्नमेंट को रॉयल्टी कितना पे करना है, 100 करोड़। तो गवर्नमेंट का रॉयल्टी है कितना, 100 CR है, तो गवर्नमेंट को GST भी 100 CR पे चाहिए साहब। जबकि माइन होल्डर ने GST कितने पे किया है, 75 करोड़ पे किया है, इसलिए 25% जो रॉयल्टी का अमाउंट होगा, 25 करोड़ जो रॉयल्टी का अमाउंट ERCC गवर्नमेंट को पे करेगा, उस पर GST भी पे करना पड़ेगा उस ERCC को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बेचारे को लॉस हो गया 25 करोड़ का, उस 25 करोड़ पे GST भी पे करना पड़ेगा सर। पर यही जब उसको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को 100 करोड़ पे रॉयल्टी पे GST चाहिए, आ रहा ऑलरेडी कितने में, 120 करोड़ पे, तो उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के जो डेड रेंट होता है, डेड रेंट मतलब फिक्स रेंट, गवर्नमेंट को कितना देना है, 100 करोड़। अगर रॉयल्टी 100 करोड़ से 100 करोड़ या उससे कुल मिला के जितनी रॉयल्टी गवर्नमेंट को चली गई बेटा, उतनी रॉयल्टी पर माइन होल्डर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, उतने रॉयल्टी पे माइन होल्डर पे टैक्स एग्जाम कर दिया। जैसे 75 करोड़ पे रॉयल्टी पे टैक्स गया गवर्नमेंट को, तो 25 पे करना है। 120 करोड़ पे गया तो ऑलरेडी 100 पे टैक्स पे हो गया है, तो कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है माइन होल्डर को बच्चा। क्लियर, डन। ये फंडा है किसका, ERCC का। आइए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है बेटा, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस लेती है बेटा। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो सर उसने जो चार्जेस लिए उस पर GST नहीं लगेगा। क्लियर सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर कहीं XYZ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा, अब राजस्थान के अजमेर में मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उसको ट्रांसमिट करके भेजना उदयपुर में बेटा, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो जो चार्ज उन्होंने लिया उस पर GST नहीं लगेगा। देन आइए, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फार्मर के ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन किया, आपने इरेक्शन किया, इंस्टॉलेशन किया, तो सर जो चार्ज लिया उस पर GST नहीं लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, जो उन्होंने इसके लिए चार्ज लिया उस पर GST नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडिया में लोकेटेड है उसने कोई भी सर्विस दी GST नहीं लगेगा। जैसे
आपको सिंगापुर जाना है, वीजा प्रोसेस कराना है, तो सर आप सिंगापुर एम्बेसी जाएंगे, वहां से वीजा प्रोसेस होगा, उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग चार्ज लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर कैलाश मानसरोवर की यात्रा, रिलीजियस पिलग्रिमेज या फिर हज की यात्रा मक्का मदीना, सरकार सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेजेस फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। सर यह ध्यान रखना, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करती है बेटा। और कमेटी और स्टेट कमेटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 ऑफ द हज कमेटी एक्ट, इनके थ्रू अगर आप रिलीजियस पिलग्रिमेज गए हो तो जो कंसिडरेशन आपने इनको पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। आइए बेटा पॉइंट नंबर 31, जैसा हमने आगे पढ़ा था कि मालिक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम किया जो आर्टिकल नंबर 240W या 240G में कवर है, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा। अब सर जैसे मुंबई बीएमसी का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम है मुंबई की साफ सफाई करने का बेटा, पर स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया म्युनिसिपैलिटी से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा फीस किससे? म्युनिसिपैलिटी से। उस पर टैक्स नहीं बेटा, सप्लाई नहीं है वो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या खुद सफाई करेगा? उसने क्या किया? टेंडर इशू किए और गवर्नमेंट से टेंडर मेरे को मिल गया, अब मुंबई को साफ मैं करूंगा। तो सरकार मैं अपना बिल लिखूंगा किसको? गवर्नमेंट को। तो सर अगर वो प्योर सर्विस का बिल होगा तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। क्लियर? तो ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, वो काम मैंने किया है किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए परफॉर्म किया है। पर सर वो प्योर लेबर बेस पे काम है, उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर अगर मटेरियल भी इन्वॉल्व है, पर मटेरियल की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। नो जीएसटी इज लायबल टू बी पेड। मतलब एग्जांपल, जैसे स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट होती है ना बेटा, रोड लाइट, मैंने गवर्नमेंट से रोड लाइट मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बेटा। अब उसमें बल्ब खराब हो गया, वो भी चेंज मेरे को करना, लाइट खराब हो गई, वो भी चेंज मेरे को करनी, मटेरियल प्लस लेबर दोनों का मेरा बेटा। पर उस कॉन्ट्रैक्ट में सिंस वो काम आर्टिकल नंबर 240W में कवर है, 240G में कवर है बेटा, अगर वो काम मटेरियल प्लस लेबर का, पर मटेरियल की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो ऐसे केस में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लिया उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। प्योर लेबर तो भी एग्जम्प्ट है, मटेरियल प्लस लेबर है वो भी एग्जम्प्ट है, अगर वो एक्टिविटी आर्टिकल नंबर 240W या 240G में कवर है तो। पर मटेरियल प्लस लेबर के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ओके डन। आइए बच्चों, अच्छा अब इसमें एक सर्कुलर था, वैसे 2 सर्कुलर दे रखे बेटा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता बेटा, ये देख लीजिए बेटा। आर्मी को, मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी, आर्मी क्या है? ये भी तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कोई सर्विस आर्मी को दे रहे हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो बच्चा। तो सर इफ सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज, साफ सफाई की सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 240W और 240G, ये सर्विसेज आपने दी किसको? इंडियन आर्मी को दी या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को दी। तो ऐसे केस में अगर वो प्योर लेबर है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, मटेरियल प्लस लेबर है तो मटेरियल का वैल्यू अगर मोर देन 25% नहीं है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पर मोर देन 25% अगर रहा तो मटेरियल का वैल्यू जीएसटी लग जाएगा बच्चों। तो सर सिंपली सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया, कोई खास बात नहीं बेटा। अच्छा ये सर्कुलर मैंने बुक में दे रखा था क्योंकि तब तक इंस्टीट्यूट का बुक नहीं आया था, पर इस बार ये सर्कुलर इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, अमेंडमेंट था बेटा, नया सर्कुलर था, इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, आप भी काट देना अपनी बुक से बेटा। आइए पॉइंट नंबर 33 जो इस बार नया ऐड हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ water supply, public health, sanitation conservancy, solid waste management and slum improvement and upgradation। सर ध्यान देना बेटा, सर आपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को कोई सर्विसेज दी, कौन सी? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। सर आपने अगर ऊपर वाली पॉइंट देखे हो बेटा, ये वाले दोनों, यहां पे आपने सर्विसेज दी थी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं था, यहां पे भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं था बेटा, काट दिया था बेटा, इसलिए अलग से पॉइंट इंसर्ट किया और बोल दिया क्या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को आपने ये सर्विसेज दी तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू हुआ तो काट देना, वो आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चा। आइए बच्चों अगला, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम किसने पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। पढ़िए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। सेम वे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने पढ़ा हुआ पॉइंट बेटा कि जहां पे ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर कौन बोन कर रहा है, गवर्नमेंट बोन कर रहा है, तो वो सर्विसेज मैंने अगर गवर्नमेंट को दी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट रिपीट हुआ सर, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आइए बच्चों, सर ये वाला पॉइंट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, वहां फ्लाइट जा रही है, क्लियर, या वहां से फ्लाइट आ रही है, तो वहां का जो फ्लाइट टिकट होता है उसमें जो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे कर रहा है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, क्लियर। पर ये 3 साल तक ही एग्जेम्प्शन मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक सर। आइए नेक्स्ट क्या है, फेयर प्राइस शॉप बेटा। सर फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान, ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट के होता है ना, चावल गेहूं वगैरह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा यहाँ पे राशन कार्ड के बेस पे बच्चों, तो ये दुकान वाले अपना कमीशन चार्ज करते हैं, मार्जिन चार्ज करते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। आइए 38 बोलता है क्या, टीबीआई, स्टेप और बायो इंक्यूबेटर की सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। ये क्या होता है साहब, जैसे आईआईटी मुंबई पवई इज डिक्लेयर्ड एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। सर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बायो इंक्यूबेटर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर ये लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर ये तो के एंटरप्रेन्योरशिप पार्क एज अ होल इन्होंने सर्विसेज दी तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर मान लो मैं उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर हूं बेटा, तो एंटरप्रेन्योर विद इन द टीबीआई स्टेप जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटी, अगर इंक्यूबेटी ने सर्विसेज दी है, एंटरप्रेन्योर विद इन द टीबीआई और स्टेप इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, पर कंडीशन क्या है, अगर उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर 50 लाख या उससे कम था तो ही उसको करंट ईयर में एग्जामेशन मिलेगा, और करंट ईयर में अगर उसको एग्जामेशन मिलेगा तो फर्स्ट 50 लाख की सर्विसेज जो होगी उस पर जीएसटी एग्जाम है, उसके बाद जो सर्विस होगी उस पर टैक्स लग जाएगा बेटा। और हाँ ये एग्जामेशन उसको 3 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद एग्जामेशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। सर दिस एग्जामेशन विल बी अवेलेबल ओनली टिल 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, डन। सरकार तो इंक्यूबेटी के लिए 50 लाख का लिमिट है, इंक्यूबेटर के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इंक्यूबेटर ने सर्विसेज दी है अप टू ₹50 लाख इन द करंट ईयर, एग्जाम्प्ट रहेगी। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर उसका 50 लाख या उससे कम था और उसको फर्स्ट 3 ईयर के लिए ही एग्जामेशन मिलेगा, उसके बाद एग्जामेशन नहीं मिलेगा, क्लियर, पक्का। और हाँ करंट ईयर में एग्जामेशन मिलेगा पर 50 लाख की सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट होगी, उससे बाद जाएगी ऑल दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, क्लियर, डन। सरकार ये गवर्नमेंट रिलेटेड सारे सर्विसेज खत्म होती है। अब आइए एक एनालिटिकल नोट दे रखा है मैंने आपको, आप मुझे बताओ सर्विसेज, एनी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी चार्जेबल टू जीएसटी है, वो भी रिवर्स चार्ज में बच्चों, क्लियर। हाँ अगर कोई सर्विस एग्जाम कर दी होगी तो बात अलग है सर, अदरवाइज सारी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल है बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो मान लो कोई सर कोई कंपनी है, एक वंडर सीमेंट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, मान लो वो एक बहुत बड़ा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उस पर उसको सिक्योरिटी की जरूरत है साहब, उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और बोला क्या आप अपनी सिक्योरिटी सर्विस हमको दो, पुलिस ने बोला हम आपको सिक्योरिटी सर्विस देंगे पर आपसे 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे, फीस है बेटा ये ऑफिशियल। सर उस कंपनी ने बोला ओके डन, तो नाउ स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस किसके कंट्रोल में आती है, स्टेट गवर्नमेंट, एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। कौन सी सर्विस बच्चा, पुलिस या सिक्योरिटी की बेटा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में आपने किसी पीएसयू या कॉर्पोरेट एंटिटी को सर्विसेज दी है तो जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा, और वो बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, हाँ है ना भाई, क्योंकि पूरे एग्जामिनेशन में कहीं भी एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है, डन। आरसीएम लगेगा, दिस आर नॉट एग्जाम्प्ट, पक्का, डन। चलिए सर एक सर्कुलर और था वो भी बताता हूं बच्चों में आपको, एयरफोर्स मेस और आर्मी मेस वगैरह इस तरह की कई सारी मैसेज होती है बच्चों, नेवी मेस, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस मेस वगैरह होती है बेटा। क्या होता है ये, आज मान लो कोई आर्मी में कोई आर्मी पर्सनल है बेटा, मोस्ट रेस्पेक्टेड,
सर वो किसी ऐसी सिटी में गए हैं, बाहर कहीं घूमने गए या कहीं किसी काम से गए, सर वहां पे इनके लिए क्या होता है, अकोमोडेशन के लिए वहां रुक सकते हैं, आर्मी मेस बनी होती है बेटा, वहां जाके रुक सकते हैं सर, वहां खाना वाना खा सकते हैं, तो सर वहां स्टे भी कर सकते हैं। तो इनसे जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर ये आर्मी मेस, नेवी मेस जो होती है, दीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ओनली बेटा। और आपको पता है क्या, ऑल द सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बेटा। हाँ है ना, केवल पोस्ट वाली सर्विस पे टैक्स लगता है, वेसल एयरक्राफ्ट लगता है बच्चों, हाँ है ना भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर लगता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल है बेटा। अगर आप किसी इंडिविजुअल को सर्विस दे रहे हो, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और सर आर्मी पर्सनल क्या है, इंडिविजुअल है, दोज आर नॉट बिजनेस एंटिटीज। इसलिए आर्मी में, नेवी में वगैरह ने जो सर्विसेज दी है इंडिविजुअल आर्मी पर्सनल वगैरह को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सरकार ये आपके गवर्नमेंट रिलेटेड सारी सर्विसेज खत्म होती है अब। आई होप समझ में आया बच्चों आपको। क्लियर सर, ध्यान मेरी तरफ पूरा। मंगेश भाई ध्यान मेरी तरफ, मंगेश जी ध्यान देना। तो सरकार ये सारे हमने गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट पढ़े हमने, ठीक है। अब आपने नोट किया अगर, तो सर ये सारी सर्विसेज कनेक्टेड थी बेटा, कहां से, एनी अदर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी से। क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी सर्विस अगर गवर्नमेंट ने दी है तो वैसे भी वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि एनी अदर पर्सन के लिए सर्विस कौन सी टैक्सेबल बेटा, कल पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली बच्चा। क्लियर। तो सर ये गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने सारे एक जगह इकट्ठे करके आपको पढ़ाए, आई होप समझ में आया बच्चों। क्लियर। आप एक बार गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस जितनी भी थी बेटा, एक बार इसका पूरा अच्छे से रिवीजन करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और पढ़ेंगे क्या, अगले जो कुछ पॉइंट बचे बस वो हम पढ़ लेंगे, और मेगा एग्जामिनेशन में कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं बचे हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, पर यहां तक आप एंड पे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू। माहौल जबरदस्त शानदार, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।